देखा जाता है कि जब भी किसी अदाकार का घर उजड़ता है तो इसके पीछे किसी अदाकारा का हाथ होता है। ऐसे ही जब किसी अदाकारा का घर बर्बाद होता है तो इसके पीछे भी किसी अदाकार का हाथ होता है। जी तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान के उन अदाकारों के बारे में जिन्होंने दूसरों के हंसते बसते घर को उजाड़ दिया, और इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और आखिर में तलाक होने के बाद इन्हीं अदाकारों से शादी कर लेते हैं, जिस पर इंडस्ट्री और आवाम समेत तमाम लोग इन पर लान तान भी करते हैं, मगर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जी तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के ऐसे ही अदाकारों के बारे में जिन्होंने दूसरों के हंसते बसते घर उजाड़ दिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल फन टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपको हमारी दिलचस्प मालूमात से भरपूर वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, इस फहरिस्त में पहला नंबर है सदफ कंवल का। पाकिस्तानी एक्ट्रेस और टॉप मॉडल सदफ कंवल से तो आप बखूबी आगाह होंगे। सदफ कंवल और शहरोज सब्जवारी के चर्चे किसी से भी ढके छुपे नहीं। शहरोज सब्जवारी और सदफ कंवल दोनों ही मॉडलिंग करते थे। उन्होंने अपने करियर का आगाज भी मॉडलिंग से किया। हालांकि शहरोज सब्जवारी की सायरा यूसुफ से लव मैरिज हो चुकी थी। ये दोनों एक खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे थे। शहरोज सब्जवारी और सदफ कंवल की दोस्ती ने इन दोनों के रिश्ते को तबाह कर दिया। सदफ और शहरोज की दोस्ती इस कदर मजबूत हुई कि मदाहों ने सदफ कंवल को काफी ज्यादा ट्रोल किया और साथ ही शहरोज को भी तनकीद का निशाना बनाया जाने लगा। एक इंटरव्यू में एंकर ने जब शहरोज को कहा कि आपके पास BMW है तो आप मेहरान में जाकर क्यों बैठ रहे हैं, जिस पर शहरोज सब्जवारी तैश में आ गए। एंकर की जानिब से सदफ कंवल को मेहरान गाड़ी कहा गया जबकि सायरा यूसुफ को BMW कहा गया। शहरोज सब्जवारी ने कहा कि मेरे और सदफ के दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं, ये सब आप और अवाम की मनगढ़ंत बातें हैं। मगर फिर सच कितनी देर छुपा रह सकता है। तलाक के कुछ अरसे बाद ही शहरोज ने सदफ कंवल से शादी कर ली, जिस पर न सिर्फ अवाम बल्कि इंडस्ट्री के लोग भी सदफ कंवल और शहरोज सब्जवारी से काफी नाराज हुए। और ये बात भी कंफर्म कर ली गई कि सदफ कंवल की वजह से शहरोज सब्जवारी और सायरा यूसुफ की तलाक हुई। शहरोज और सायरा यूसुफ की एक बेटी भी थी। शहरोज अपनी बेटी को अक्सर मिलने भी जाते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताएं कि कुछ अरसे बाद ही सायरा यूसुफ ने शहरोज को माफ कर दिया और अब इन दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती भी है। सायरा यूसुफ का कहना है कि ये दोस्ती सिर्फ और सिर्फ इनकी बेटी के लिए है ताकि इनकी बेटी को एक बाप की कमी महसूस ना हो। नंबर 2 पर है सनम सईद। दोस्तों, जिंदगी गुलजार है ड्रामे से शोहरत पाने वाली अदाकारा सनम सईद किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इनका शुमार भी पाकिस्तान की अमीर तरीन अदाकारों में होता है, मगर अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि सनम सईद का शुमार पाकिस्तान की उन अदाकारों में भी है जिन्होंने दूसरों के हंसते बसते घर को उजाड़ दिया। और ये अदाकार कोई और नहीं बल्कि आमना शेख और मुहिब मिर्जा थे। मुहिब मिर्जा और आमना शेख की कहानी तो आप लोगों ने भी सुन रखी होगी। इन दोनों की लव मैरिज थी और शादी के 10 साल बाद अल्लाह ताला ने इनको एक बेटी की नेमत से भी नवाजा, जिसके साथ ही वो खुशगवार जिंदगी बसर कर रहे थे। मगर जैसे ही मुहिब मिर्जा ने सनम सईद के साथ काम किया और इन दोनों में रफाकत बढ़ती गई तो इनकी दोस्ती इतनी दूर तक चली गई कि उन्होंने अपनी बीवी और बेटी को छोड़ने का फैसला कर लिया। सनम सईद और मुहिब मिर्जा की दोस्ती के चर्चे सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे और सार्फिन की जानिब से सनम सईद को काफी ज्यादा ट्रोल भी किया जाने लगा। मगर सनम सईद इस बात से साफ साफ इनकार करती रही कि इनकी वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसके बाद जब मुहिब मिर्जा ने आमना शेख को तलाक दी तो सनम सईद और मुहिब मिर्जा ने अपनी शादी को भी खुफिया रखा। मगर एक दिन सच सामने आ ही गया और आज अवाम सनम सईद पर लान तान करते हुए दिखाई देते हैं। नंबर 3 पर है रमशा खान। दोस्तों, रमशा खान के बारे में भी आप सबको पता ही होगा। सजल अली और आहद रजा मीर के दरमियान इनकी वजह से इख्तलाफात आए। सजल और आहद ने दुबई में धूमधाम से शादी की, मगर अफसोस ये शादी ज्यादा देर तक चल ना सकी। आहद रजा मीर और रमशा खान ने गुज़िश्ता साल हम टीवी के एक ड्रामे हम तुम में काम किया, जिसके बाद इनकी दोस्ती बढ़ती गई और ये दोस्ती इस कदर मजबूत हुई कि आहद रजा मीर ने अपनी मनपसंद बीवी सजल अली को नजरअंदाज कर दिया। काफी देर तक ये बात सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही कि सजल अली और आहद रजा मीर का रिलेशन रमशा खान की वजह से खत्म हो चुका है। फिर एक दिन सजल अली की एक पोस्ट ने सब वाज़ेह कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग होते हैं जो दूसरों का घर बसने नहीं देते। इनकी अपनी लाइफ में तो सुकून होता नहीं, वो दूसरों को भी सुकून से रहने नहीं देते। इनका इशारा साफ रमशा खान की तरफ था। दोस्तों, इस फहरिस्त में अगला नंबर है हाने आमिर का। पाकिस्तानी ड्रामों की सुपर डुपर अदाकारा हाने आमिर भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं। ये अपनी ड्रेसिंग की वजह से आवाम को झटके देती रहती हैं।
हानिया आमिर पर भी एक ऐसा टैग लगा हुआ है जिसकी वजह से दूसरों का घर बर्बाद हुआ, और ये दूसरों का घर कोई और नहीं बल्कि फेरोज खान और अलीजा फातिमा का था। हानिया आमिर और फेरोज खान का ड्रामा इश्किया तो आप सबको याद ही होगा, और इस ड्रामे के दरमियान जब तलाक वाला मामला हुआ तो अलीजा फातिमा ने फेरोज खान पर न सिर्फ संगीन इल्जामात लगाए बल्कि उन्होंने फेरोज खान पर जहनी तशद्दुद के इल्जामात के साथ साथ कोर्ट में ये भी साबित किया कि इनकी को स्टार हानिया आमिर के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं, और इनका कहना है कि मुझ पर जिस्मानी और ज़हनी तशद्दुद का बाइस भी इनकी को स्टार हैं। हानिया आमिर के कहने पर ही मेरे साथ ये सब कुछ होता रहा। मुख्तसर ये कि फेरोज खान की वाइफ अलीजा फातिमा अपनी 4 साल की खूबसूरत जिंदगी को तबाहकुन और भयानक जिंदगी बनाने की असल कसूरवार हानिया आमिर को करार देती हैं। नंबर 5 पर है उर्वा हुसैन। दोस्तों, उर्वा हुसैन को भी इस लपेट में लिया जाता है कि उन्होंने इमरान अशरफ और किरण अशफाक का घर उजाड़ा, जबकि मेरे ख्याल में इसमें उर्वा हुसैन का कोई कसूर नहीं, क्योंकि उर्वा हुसैन इस वक्त फरहान सईद के साथ अपनी खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं। अगर उन्होंने ऐसा कुछ करना होता तो वो दोबारा फरहान सईद के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर ना करती, लेकिन यहाँ वजह कोई और नहीं बल्कि असल में इमरान अशरफ खुद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक किरण अशफाक ने सारा मलबा उर्वा हुसैन पर फेंका। इनका कहना है कि उर्वा हुसैन अपना घर तो बचा ना सकी, इन्होंने मेरा भी उजाड़ दिया। किरण अशफाक का कहना है कि इनका घर उर्वा हुसैन की वजह से खराब हुआ, और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो इमरान अशरफ भी हर शो में उर्वा हुसैन की तारीफें करते हुए नजर आते हैं, जिसकी वजह से अवाम और इंडस्ट्री के लोगों को भी यही लगता है कि उर्वा हुसैन की वजह से इमरान अशरफ का घर खराब हुआ। दोस्तों, इस फहरिस्त में अगला नंबर है मोहसिन अब्बास हैदर का। मोहसिन अब्बास हैदर काफी अरसे के बाद ड्रामों में नजर आए। ये काफी अर्सा ड्रामों से गायब भी रहे, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनकी वाइफ फातिमा सुहेल के लगाए गए इल्जामात थे, जिसकी बिना पर मोहसिन अब्बास हैदर को काफी नापसंद किया जाता रहा। मोहसिन अब्बास हैदर की साबका अहलिया फातिमा सुहेल ने मोहसिन अब्बास हैदर पर जिस्मानी और जहनी तशद्दुद करने के साथ साथ कई अदाकाराओं के साथ नाजायज ताल्लुकात के इल्जाम भी आयद किए, और इन इल्जामात की वजह से मोहसिन अब्बास हैदर को एक न्यूज चैनल पर कॉमेडी शो से हाथ धोना पड़ा। दोस्तों, इन दोनों मियां बीवी की तलाक का सबसे बड़ा जिम्मेदार आज अदाकारा नाज़िश जहांगीर को करार दिया जाता है। दोस्तों, बाकी अदाकाराओं की तरह यमुना जैदी पर भी ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि इनकी वजह से अदाकार वहाज अली का घर खराब हो रहा है, जिसको लेकर अवाम में काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी चल रही है। यमुना जैदी और वहाज का ड्रामा तेरे बिन तो आप सबने देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो आपने ये जरूर सुना होगा कि तेरे बिन ड्रामा पाकिस्तानी तारीख का एक ऐसा ड्रामा है जो कि 20 से ज्यादा ममालिक में देखा गया, और इस ड्रामे ने पाकिस्तान के तमाम अगले पिछले ड्रामों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस ड्रामे के फेमस होने के बाद हर ब्रांड और कमर्शियल ने यमुना जैदी और वहाज अली को कास्ट किया, और ये दोनों तकरीबन हर ब्रांड में काफी ज्यादा फोटोशूट करवाते भी नजर आते हैं। दूसरी तरफ ये बात भी गर्दिश करती दिखाई देती है कि वहाज अली के इनकी अहलिया के साथ ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह अदाकारा यमुना जैदी है। मगर दोस्तों, मेरे ख्याल में ये सब झूठ है, क्योंकि यमुना जैदी कभी भी ये नहीं चाहेंगी कि इनकी वजह से किसी का हंसता बसता घर उजड़ जाए। यमुना जैदी का शुमार पाकिस्तान की इंतहाई डिसेंट और पढ़ी लिखी अदाकाराओं में होता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिले। शुक्रिया।